हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उन्हें लेकर कलेक्टिवली प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्रोन, स्ट्रेंथ की एनर्जी है बॉटम से। First we have the Lord of Shadows. Second we have Page of Pentacles. Third we have Two of Pentacles, then Knight of Wands, King of Pentacles energy. We have Seven of Chalices, Knight of Chalices, Eight of Chalices. Then we have King of Wands. Then we have Six of Pentacles. We have the tower moment, the wild hunt, and we have Ten of Wands energy. Bottom से the crone with Queen of Pentacles. Okay, कपल आ गया। आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि अगर समय से एक्शन नहीं लिया तो आप छोड़ देंगे इनको, या आप किसी और के साथ जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी और ने हाथ रख दिया है और अब आप निकल जाएंगे, आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और ये आपके साथ साई की तरह रहना चाहते हैं, इसीलिए ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जिससे ये इस खत्म होते हुए रिश्ते को बचा पाए। इनको बहुत डर है, हो सकता है इन्हें आपने इन्हें कोई ऐसी बात बोल दी है या फिर कोई स्टेटस पोस्ट कर दिया है, फैमिली या आपने कुछ ऐसा किसी के साथ में स्पेसिफिकली पोस्ट कर दिया है जिससे आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में है कि ये तो गया, ये तो गई, ऐसे वाला ये चैनलिंग मुझे हो रही है। आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो इनसे संभव है, ठीक है, उस लेवल पर आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में पूरे फुल डेडिकेशन के साथ आई जो दरार है, आई जो दूरियां हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, स्पेशली किसी ऐसी चीज की वजह से जहां पे ये दो तरफा सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। एक सिचुएशन को खत्म करके आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपके लाइफ में रिटर्न आके। बॉटम से भी आज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ बड़ी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहिए, तो रिश्ता बैलेंस आपके पर्सन करने वाले हैं। स्पेशली अपने लाइफ में अगर इल्यूजन्स है, चॉइसेस हैं, तो वो खत्म हो सकती हैं। इवन ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस भी कैसे करना है कि आई दरार, दूरियां और जो ये मूव ऑन कर गए हैं काफी सारे रीजंस की वजह से आपसे, इस रिश्ते से, आपके साथ फिर से ये फ्रेश स्टार्ट कर पाए, आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक को मैनेज कर पाए। जहां जहां इनकी तरफ से कमी रही है वहां वहां इस रिश्ते में एफर्ट्स दें, वहां वहां इस रिश्ते को बैलेंस करें आपके पर्सन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे टावर मोमेंट है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई बर्डन आपके रिश्ते में या तो रिलीज हो सकता है या रिलीज होने वाला है, ठीक है। ये बर्डन ऐसा होगा आपके रिश्ते में जो इस रिश्ते को, बोलते हैं ना कि जो बर्डन आया है, जो टॉक्सिक साइकिल है, उसको खत्म करने से रिलेटेड हो सकता है। आपके रिश्ते में जो साइकिल है, जो टॉक्सिक साइकिल, जहाँ पे हर चीज की अति हो गई है, जैसे बोलते हैं ना कि अब नहीं सहा जा रहा है, तो ये आपके पर्सन का भी हाल है। ये सह नहीं पा रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। इनको ये चीजें रिलीज करनी है और जो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं,
उन चीजों को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स इनको इनफ स्ट्रेंथ और इतना करेज दे रही है कि आपके साथ इस रिश्ते में आपके साथ फिर से रियूनाइट हो सके। माय गॉड, सोल कनेक्शन वालों का रिकंसिलेशन, पेंडिंग जस्टिस बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये यहाँ पे पूरा होगा। थर्ड पार्टी के आने से जो चीजें आपके रिश्ते में खराब हो गई और ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में रिकंसिलेशन तो नहीं रुकेगा। डेस्टिनी में लिख गया है तो कोई मिटा नहीं सकता। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों के ही हाथ में कमिटमेंट है, दोनों ही लवर्स की एनर्जी में है और पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, जस्टिस की एनर्जी। दोनों का एक दूसरे के साथ कर्मा आपका अटैच हो सकता है। कर्मा अटैच इन द सेंस कि आप किस, देखिए लेन देन तो बाकी होता है ना, तो ऐसे में आपका इनके साथ जो लेन देन बाकी है, इन्हें आपसे रिकंसाइल करना है, वापस आना है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। जाने जरा कि क्यों यहाँ पे द वाइल्ड हंट आया है करंट फीलिंग्स में। फैमिली के साथ ये टावर मोमेंट आ सकता है या आ गया है, ऐसा लग रहा है। क्यों आया है? बिट्रेयल सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं हो रहे आसानी से। आपके पर्सन, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ एथम्स की विद 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और यही कारण है टावर मोमेंट के आने का कि फैमिली नाराज हो सकती है कि मेरे हमें ऐसे ट्रीट कर दिया या ये बोल दिया वो बोल दिया, उसके लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार है, जो ये लोग नहीं चाहते। लेकिन ये आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाह रहे हैं और दिन दिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। ये पार्टनर को ना जैसे जैसे समझ आ रही है, अगर ये चॉइसेस में डील करने वाले व्यक्ति थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इल्यूजनल एनर्जीज में बहुत ज्यादा थे, तो अब इनको चॉइसेस नहीं चाहिए, इनको शांति से आपके साथ ही, बोलते हैं ना, एंट्री मारनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में अपने लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को? ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो आपके साथ जो दूरियां आई हैं उनको ये सुधारेंगे। विच की एनर्जी है विद 4 ऑफ एथम्स विद 5 ऑफ चैलिसेस। जो भी रिश्ते में आपके टेंशन आया है उसको एंड करेंगे। साथ ही साथ एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स विद द मैजिशियन की। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके सामने आपसे सबसे पहले तो कांटेक्ट किया जाए, आपको अपडेट दिया जाए ये सिचुएशन का, फिर आप और ये जो मिलके डिसीजन लें, आप और ये जो मिलके डिसीजन लें, वही चीजें फाइनल होंगी, उन्हीं चीजों पर क्लैरिटी होगी और वही चीजें कैसी होंगी, अप्रूवल को बनाएंगी। जो चीजें ऑलरेडी किस में चली गई, डिसअप्रूवल में चली गई है, नॉन अप्रूवल में चली गई है, तो ये आपके पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में कि आपसे डिस्कस करें, आपके साथ चीजों को सुधारें, जिससे आप इन्हें छोड़कर भी ना जाएं और आपके साथ इस रिश्ते में रियूनाइट होकर कुछ पक्के फैसले ले सकें। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के। आपको खटखट की आवाज आ रही होगी, मेरा भाई आया है और खट 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 खट। छोटा है तो आके सबसे पहले महाराज किचन में जाया करते हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन में भी लवर्स आया है गाइस, लवर्स की एनर्जी रिपीट हो रही है, यानी कि आपके रिश्ते में कुछ डेस्टाइन्ड चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, डेस्टाइन्ड चीजें भी कैसे कि जो लोग सोल कनेक्शन में है या ट्रू लव की वाइब्रेशन तक पहुंच गए हैं, इनका रिकंसिलेशन हो। 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 6 आवर्स, 60 आवर्स और 6 डेज तक के अंदर अंदर जिनके भी प्योर इमोशन से एक दूसरे को लेकर लॉयल हैं, ऐसे लोग रियूनाइट हो सकते हैं। आप में से जिनका भी हो जरूर बताइएगा रिकंसिलेशन, जो आपको इंट्यूशन से फील हो, आपकी ड्रीम में ये आएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, देखिए ऐसा ड्रीम नहीं जो साइकोलॉजिकल हो, जो आपकी डिजायर से रिलेटेड हो। ड्रीम वुड बी लाइक कि ये है सामने, एक दूसरे के साथ आप चीजें डिस्कस कर रहे हैं, रोना धोना कुछ नहीं, हैप्पीएस्ट वाइब्रेशन में है। ऐसा कुछ अगर आपको फील होता है तो यहाँ पर रीयूनियन का साइन हो सकता है। स्पेशली आपकी इंट्यूशन रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, जिसका आभास आपको हो रहा था।
सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से सावधान रहने की जरूरत है। इनके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अभी कुछ चीजों को लेकर रायता फैलेगा। ऐसे में जो ये आपकी तरफ कर दें वो ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज ये आपको ही ट्रिगर दे देंगे और आपसे पीछा छुड़ा लेंगे कि यही है जिसकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, इसे अलग करो, इससे ही खत्म करो सबसे पहले। तो आपको ऐसा नहीं करना है जो ट्रिगर आप बर्दाश्त ना कर पाए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पार्टनर को आप हील कर सकते हो जो मुश्किल समय इनके लाइफ में है, जो अपने लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इनको धोखे दे रहे हैं या इनको अपनी बातों में चलाना चाहते हैं। चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चीजें बैलेंस होंगी और आपके साथ आगे बढ़ेंगी। ये आपसे मुलाकात कर सकते हैं बहुत ही जल्द, विद इन 6 डेज तक के अंदर मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी तरफ से ये एनर्जी रिपीट हो रही है, रिटर्न आने वाली। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एंड करना, अचानक से हर्मिट सिचुएशन आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन जो भी चल रही है वो खत्म हो सकती है। बहुत अजीब है, देखिए यहाँ पे द हर्मिट, वी हैव द टावर मूवमेंट विद द एम्प्रेस। किसी थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, टावर मूवमेंट दिख रहा है, जैसे सब बर्बाद हो जाए, सब जल जाए थर्ड पार्टी के साथ में, और आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अंत करके रीयूनाइट हो सकते हैं। ये जो आपके रास्ते में आया पत्थर था वो हटेगा। एक डेस्टाइन्ड डिवाइनली गाइडेड रीयूनियन सेलिब्रेशन नजर आ रहा है आपके रिश्ते में। तो आने वाले 6 आवर्स, 60 आवर्स और 6 डेज आपके लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिनका भी रियूनियन होता है इस टाइम में जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से। फर्स्ट है यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपको मेडिटेट करने की जरूरत है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसको कंसंट्रेट करने के लिए। अभी जो ये छिटका हुआ मन है, ये बिखरी हुई एनर्जी है चारों दिशाओं में, उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए अपने आप को मेडिटेट करिए और परमात्मा से जोड़िए। वहां से जो आपको मिलेगा ना वो बहुत शानदार होगा, लाजवाब होगा। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन। आने वाले समय में पार्टनर के साथ आपके लव लाइफ में बीच का रास्ता निकल सकता है। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को ग्राउंडेड करिए, अलाइनमेंट में लाइए, जिससे आप लड़े ना, झगड़े ना, और आपका रिश्ता उस लेवल पर पहुंच पाए जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं या आप कुछ चीजों को पूरा करना चाहते हैं। पार्टनर आते हैं, आप झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे किट 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 करते हैं और उसके बाद वो चले जाएं, ये चीज ठीक नहीं है। आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, और आ रही है तो आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं या चाहती हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। ये नहीं कि चीजें रिपीटेटिव पैटर्न में रिपीट हो रही हैं, वो भी आपको गंभीरता से लें और आप भी उन्हें। आप कहें कि इसी वजह से तो बोल देते हैं, देख के बोलना है, मौका देख के बोलना है। कोई गेट पे चढ़ा नहीं, आपने बोल दिया तो कैसा रहेगा, ये चीज है। नेक्स्ट है चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोग हो सकता है किसी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशन की आवाज को सुनना है और सही रास्ता पकड़ना है। हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये पार्टनर ठीक नहीं है, या आप कहीं गलत रास्ते पे हैं। मे बी यू आर थर्ड पार्टी इन देयर लाइफ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपको ज्यादा पता होगा। अगर ये किसी के साथ कमिटेड रिश्ते में है तो ऐसे में आपको अपना डायरेक्शन बदलना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसे भ्रम में हो, जैसे मुझे देखिए चैनलिंग है, किसी रीडर ने कोई रीडिंग कर दी, एक रीडर की रीडिंग में आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा परेशान चल रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि क्या मैं इनसे रीडिंग करा लूं, क्या मुझे इनसे करानी चाहिए, आप करा सकते हो। ये चैनल मैसेज है जिससे आपको क्लैरिटी मिले। जो ज्यादा इंट्यूटिव होगा, ज्यादा डीप में चेक करेगा, वो ज्यादा सही रहेगा, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एनर्जी, उसकी एनर्जी पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, ये आपका अपना स्टेट ऑफ माइंड है। आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, ये भी आपके ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कोई आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से सुबह हो, आपके हिसाब से रात हो, दैट वोंट बी पॉसिबल। आप अपने आप को बदल सकते हो बाहर चीजें बदलने के लिए, और यही आपको समझना पड़ेगा कि ना कोई आपका है ना आप किसी के हो। डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे अनलाइकली।
अपने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, आप कौन हैं। आप अपने आप को जो पहचान गए, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आपको मिलेगी बिगेस्ट सक्सेस, जो आपके सभी ब्लॉकेजेस को हील करेगी और आपको सक्सेसफुल करेगी। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।